शहर के पुराने हिस्से में एक छोटा सा पिज्जा शॉप था। नाम था हॉट स्लाइस पिज्जा। दिन में यह आम दुकानों जैसा ही लगता था, लेकिन रात होते ही इसकी हवा बदल जाती थी। पीली लाइट, बंद सी गलियां और दुकान के अंदर हल्की सी जली हुई चीजों की गंध। लोग कहते थे कि रात की शिफ्ट में यहां काम करना ठीक नहीं, लेकिन काम की मजबूरी में लोग आते और चले जाते थे। आदित्य इसी दुकान में डिलीवरी बॉय था। उम्र करीब 22 साल। सीधा सादा लड़का, ज्यादा बात नहीं करता था। उसे नाइट शिफ्ट पसंद नहीं थी, लेकिन रात की शिफ्ट का पैसा ज्यादा मिलता था। दुकान रात 11 बजे बंद होती थी, लेकिन 11 के बाद भी कभी कभी ऑर्डर आ जाते थे। उस रात भी सब कुछ सामान्य था। घड़ी में 10:45 हो रहे थे। दुकान में सिर्फ 3 लोग थे। आदित्य, काउंटर पर काम करने वाला राहुल और किचन में पिंजा बनाने वाला मालिक का छोटा भाई मोहन। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। तभी फोन बजा। राहुल ने फोन उठाया। कुछ सेकंड चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, एक ऑर्डर है। मोहन ने हैरानी से पूछा, इतनी देर रात? राहुल ने कागज पर पता लिखा और आदित्य की तरफ बढ़ा दिया। डिलीवरी है। आदित्य ने पर्ची देखी। पता अजीब था। गली नंबर 9, पुरानी मिल रोड। हाउस नंबर लिखा ही नहीं था। यह पता पूरा नहीं है, आदित्य ने कहा। राहुल ने कंधे उचका दिए। फोन पर यही बोला जल्दी भेजो। आदित्य थोड़ा झिझका। पुरानी मिल रोड शहर का वह हिस्सा था जहां अब कोई नहीं रहता था। सालों पहले वहां फैक्ट्री बंद हो गई थी। रात में वहां कोई नहीं जाता था। फोन नंबर? आदित्य ने पूछा। राहुल ने सिर हिलाया। कॉल कट हो गई। वापस लगाया तो बंद। कुछ पल की चुप्पी छा गई। बारिश की आवाज तेज लगने लगी। मोहन बोला, छोड़ो मत जाओ, बोल दो बंद हो गया। लेकिन आदित्य ने हेलमेट उठाया। एक ऑर्डर है, भेजना ही पड़ेगा। उसने पिज्जा बैग में रखा और बाइक स्टार्ट की। दुकान की पीली लाइट उसके पीछे धीरे धीरे छोटी होती चली गई। पुरानी मिल रोड तक पहुंचते पहुंचते बारिश रुक चुकी थी। सड़क सुनसान थी। दोनों तरफ टूटे हुए गोदाम, जंग लगे गेट और उगी हुई झाड़ियां थीं। स्ट्रीट लाइट्स में से ज्यादातर खराब थीं। आदित्य ने बाइक रोकी। पर्ची फिर से देखी। गली नंबर 9 सामने थी। गली के अंदर घना अंधेरा था। कोई रहता भी है यहां? उसने खुद से कहा। उसने बाइक अंदर मोड़ दी। कुछ मीटर आगे जाने पर अचानक बाइक बंद हो गई। आदित्य ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक चालू नहीं हुई। तभी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने चारों तरफ देखा। हवा अजीब तरह से ठंडी हो गई थी। गली के आखिर में एक पुरानी इमारत दिख रही थी। खिड़कियों में कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अचानक किसी ने धीमी आवाज में कहा, पिज्जा। आदित्य चौंक गया। आवाज उसी इमारत की तरफ से आ रही थी। कौन है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। बस दरवाजा धीरे धीरे और खुल गया। आदित्य का मन किया वापस भाग जाए, लेकिन बाइक बंद थी। उसने हिम्मत जुटाई, बैग उठाया और धीरे धीरे इमारत की तरफ बढ़ा। अंदर घुसते ही अजीब गंध आई, सड़ी हुई चीजों और जले हुए मांस जैसी। डिलीवरी! आदित्य ने आवाज लगाई। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! आदित्य पलटा, लेकिन दरवाजा अब हिल भी नहीं रहा था। अंधेरे में अचानक एक हल्की रोशनी जली। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था। आंखें बहुत गहरी और काली थीं। देर हो गई, बूढ़े ने कहा। आदित्य ने कांपते हाथों से पिज्जा आगे बढ़ाया। आपका ऑर्डर! बूढ़े ने पिज्जा नहीं लिया। उसने आदित्य को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में दांत नहीं थे। तुम ही डिलीवरी बॉय हो? उसने पूछा। आदित्य ने सिर हिलाया। अचानक फर्श पर कुछ गिरने की आवाज आई। आदित्य ने नीचे देखा। वहां पुराने हेलमेट, जूते और पिज्जा बैग पड़े थे। सब सड़े हुए थे। ये क्या है? आदित्य की आवाज टूट गई। बूढ़ा हंसा। तुमसे पहले भी बहुत आए थे। तभी दीवारों से आवाजें आने लगीं, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। आदित्य ने देखा कि दीवारों पर अजीब सी परछाइयां हिल रही थीं। उसे समझ आ गया, यह जगह सामान्य नहीं थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। उसका शरीर भारी होने लगा। घर क्यों नहीं लौटते ये लोग? बूढ़े ने ठंडी आवाज में कहा। इसलिए क्योंकि वे लौटते ही नहीं। अचानक अंधेरा छा गया।
उसी रात दुकान पर राहुल और मोहन आदित्य का इंतजार करते रहे। 11:30 हो गई, फिर 12। फोन किया, बंद। शायद देर हो गई होगी, मोहन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर था। अगली सुबह आदित्य नहीं आया। तीसरे दिन पुलिस को उसकी बाइक मिली, पुरानी मिल रोड की गली नंबर 9 के बाहर। बाइक बिल्कुल ठीक थी। आदित्य कभी नहीं मिला। कुछ हफ्तों बाद दुकान पर फिर रात 10:45 बजे फोन बजा। राहुल ने फोन उठाया। दूसरी तरफ बस एक ही आवाज थी, पिज्जा। राहुल का हाथ कांप गया। कागज पर अपने आप एक पता उभर आया, गली नंबर 9, पुरानी मिल रोड। और काउंटर के शीशे में राहुल ने देखा, आदित्य खड़ा था, पीला चेहरा, खाली आंखें और पिज्जा बैग पीठ पर। उसके होंठ हिले। डिलीवरी है। और तभी दुकान की लाइट बुझ गई।